नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पर आप सबके सामने हाजिर हूँ रैपिड वीकली करंट अफेयर्स लेकर के। अगर आपको इस पूरे करंट अफेयर्स में डीपली पढ़ना है तो 2 घंटे के आसपास का वीडियो है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें जाकर के आप पूरे वीक के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं और डीपली हर एक टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया है उसको जाकर के देख सकते हैं। तो अब चूंकि ये रैपिडली है तो जल्दी जल्दी हम चीजों को छुएंगे और छू करके आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हुई हैं। ये एक्चुअली रिवीजन के पर्पज से बहुत अच्छा होता है कि पहले आप उसको देखिए, उसको देखने के बाद आप 2 से 3 दिन बाद इसको आइए, इसको एक बार कान में लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए या कुछ भी लगा करके केवल सुन लीजिए। इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपने ब्रीफली पढ़ा है उसको रिवीजन करने में आपको मदद आ जाएगी। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स रैपिडली में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था विंटर सेशन हुआ था। विंटर सेशन में हमने बात की थी किस प्रकार से विंटर सेशन की प्रोडक्टिविटी लेस हुई है। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी जहां 54.5% थी और वहीं राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 40% है। इसमें किन किन चीजों पर बात हुई, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ के विरुद्ध, इंपीचमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट जज की इंपीचमेंट की बात की गई, तो भीमराव अम्बेडकर पर जो कुछ बात हुआ है उसको हम लोग जान सकते हैं। धक्का मुक्की पता नहीं क्या क्या हुआ है पूरे पूरे विंटर सेशन में। ठीक है, इस पे हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद फ्रांस सरकार के साथ मिलकर के इंडिया और फ्रांस सरकार, जो भारत का ये लुटियंस दिल्ली है वहां पर जो साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली है उसमें जो आपका प्रेसिडेंट हॉल है, संसद भवन है, पीएम रेसिडेंस है, इनको ये लोग क्या करेंगे कि म्यूजियम में बदल करेंगे, जैसे कि फ्रांस सरकार करती है। इनका जो लवरी म्यूजियम है जिसकी मैंने आपको चित्र दिखाई थी, ये 100 वर्ष पुराना सरकारी भवन है जिसको इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। और चूंकि फ्रांस सरकार को इससे पुराना अनुभव है, उसके अनुभव को यूज करते हुए हम लोग भी जो ये सारी चीजें हैं इनको म्यूजियम में डेवलप करेंगे। इसमें साउथ ब्लॉक में हम नेशनल म्यूजियम इंडिया अप टू 1857 की बात कर रहे हैं, वहीं 1857 के बाद की बात 1857 के बाद के भारत के म्यूजियम में हम कहां पर देखेंगे, नॉर्थ ब्लॉक में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था कि कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं और नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या काम करेगा। ये सहायता प्रदान करेगा कोऑपरेटिव बैंक्स को। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे तो ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना 2 मार्च 2024 को हो गई थी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंज को ढूंढेंगे और उनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2 मार्च 2024 में। ठीक है, अभी क्यों ये प्रचलित में है, तो अभी प्रचलित में इसलिए है कि ये फिर से न्यूज में आया था। ठीक है, और इसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल है। ठीक है, जो इंक्वायस है, जो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है, उसने इसको डेवलप किया है। और सरल 2.0 लॉन्च किया है, जो सर्च एंड रेस्क्यू टूल है, जो हमारे जो कोस्ट एरियाज हैं, जो कह सकते हैं कोस्टल गार्ड है, जो मरीन ऑपरेशंस हैं, इनको मजबूत करेगा। इसके बाद हमने क्या जाना कि 422 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से कोपरा में क्या कह सकते हैं, कोपरा के एमएसपी रेट में वृद्धि की गई है, जिसमें से मिलिन कोपरा और बॉल कोपरा दोनों में वृद्धि की गई है। ये कोपरा ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला यहाँ पर ज्यादा कह सकते हैं कि खेती की जाती है। ठीक है, और एमएसपी क्या होता है इस पे हमने बात की थी। इसको अप्रूव कौन करता है वो हमने देखा, और इसको रिकमेंड कौन करता है उसको हमने देखा। इसके बाद हमने देखा समर्थ उद्योग भारत में। समर्थ उद्योग भारत मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का है, इसका 4.0 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो कैपिटल गुड्स है, हैवी मशीनरी है, इनमें हैवी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था कि 4 हब बनाए गए हैं और साथ ही साथ 10 जहां पर इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो 10 सेंटर बनाए गए वहां पर होगा। इसके बाद मसाली विलेज की बात की थी, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बना हुआ है। ठीक है, कहां पर है ये, गुजरात में है, पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। और पीएम सूर्य घर योजना का यूज करके यहाँ के 119 घर अपनी पूरी ऊर्जा का कह सकते हैं पूरी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, सौर एनर्जी से प्राप्त करते हैं। और इसी में हमने किसकी बात की थी, भारत का जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसकी बात की थी। क्यों बात की थी, क्योंकि उसी के तहत ये भारत का जो मसाली विलेज है वो इंडिया फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बना है। और इसमें यूज सोलर एनर्जी के लिए किस योजना का प्रयोग किया गया, तो पीएम सूर्य घर योजना का प्रयोग
किया गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम है, क्यों? क्योंकि वहां पर शांति को बहाल करने के लिए जो अशांति धीरे धीरे फैल रही है उसको कम करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम लॉन्च की गई है। इसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा अगर कोई बाहर से आता है, और कोई भारतीय भी होता है तो उसे कुछ सर्टेन एरिया पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट का प्रयोग करना पड़ेगा, जो 2010 के समय में कुछ थोड़े समय के लिए बंद कर दी गई थी, उसको फिर से वापस सरकार ने क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया गया है। फिर हमने देखा कि किस तरह से तमिलनाडु में यहाँ पर क्या हुआ है कि तमिलनाडु में मम्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मम्स क्या होता है, तो जिसको हम लोग कह सकते हैं गलसुआ और या फिर कर्नफूल कहते हैं। उसमें होता यह है कि जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें से साइवा सिक्रीट होता है, जिससे बुखार, सर दर्द ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से जो यहाँ पर मम्स मीजल्स रूबेला वायरस है उसको यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत लाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार की है। यूआईपी प्रोग्राम क्या है इस पे मैं बात कर चुका हूँ, अगर आपको पूरा देखना है तो लिंक डाल दूंगा, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। 2 घंटे का प्रोग्राम पे डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम स्माइल प्रोग्राम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्माइल प्रोग्राम के तहत $350 मिलियन का लोन लिया भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से। साइन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। यहाँ पर क्या हुआ है, स्माइल प्रोग्राम क्या है, इसके लिए भी आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई बहुत, बस केवल आपको छू के मेन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। भारत ने पहला बायोविटामिन नेशनल हाईवे लॉन्च किया, नितिन गडकरी जी ने कहां पर लॉन्च किया, नागपुर मनसर बाईपास प्रोजेक्ट है NH44 पे। बायोविटामिन क्या होता है, तो जब हम क्रूड ऑयल को कह सकते हैं कि बाइफरगेट करते हैं तो वहां पर हमको लेस से लेकर के हायर की तरफ जाते हैं, यानी सबसे ऊपर सीएनजी मिलता है, उसके नीचे क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल के नीचे केरोसिन मिलता है, फिर उसके बाद डीजल मिलता है, डीजल के बाद हमें विटामिन मिलता है। अब ये विटामिन चूंकि हमें क्रूड ऑयल से मिल रहा था, इस विटामिन को हम किससे प्राप्त करना चाहते थे, बायोलॉजिकल चीज से प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए हमने कार्बन अपशिष्ट का प्रयोग किया, जो कार्बन या आपकी पराली जलाने में निकलती है, या फिर कह सकते हैं कि जो वुडन चिप होती है इनसे जो कार्बन होती है, इनका यूज करके जब हमने विटामिन बनाया तो उसको बायोविटामिन कहा। और उसी बायोविटामिन का यूज हमने किसने किया, NH44 में किया, कहां पर, नागपुर मंसार में। ठीक है, इस पर डिस्कस किया था। उसके बाद इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स पर किस तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर है और इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उस पर बात किया था। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का यूज किया है किसने, इंडिया ने, रशिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। जो पुराना रास्ता था वो 8,675 नॉटिकल माइल था, जो कम होकर के लगभग 5,647 नॉटिकल माइल हो गया है। जिससे क्या होगा, पहली बात तो समय कम लगेगा, सेकंड चीज ये होगा कि हमारी जो होगी एनर्जी पर निर्भरता कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल यूज होगा कम यूज होगा। और नेक्स्ट चीज ये है कि कॉस्टिंग भी कम आएगी, तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी क्या होगा, सही रहेगा। इसी बीच में हमने इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की भी बात कर दी थी थोड़ी सी, फिर कश्मीर पेपर मैशे की बात की थी, और यहाँ पर हमने डोडो की बात की थी। और फिर हम चलते हैं आगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो बुंदेलखंड का एरिया जो सूखा पड़ चुका है उसको फिर से हरा करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें केन रिवर को बेतवा रिवर से एक कैनाल के दौरान लॉन्च किया जाएगा, जिससे हमारा इनर वाटर वे मजबूत होगा, वाटर सिक्योरिटी मजबूत होगी, और जो बुंदेलखंड का एरिया सूखा पड़ा है वो फिर से हरा भरा हो सकता है। उसके लिए उठाया गया ये बहुत अच्छा कदम था। ठीक है, अब लेकिन अगर किसी भी चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कोई चीज अच्छी है तो कुछ बुरी है। बुरा क्या क्या हो सकता है, बुरे में सीधी सी बात है कि बायोडायवर्सिटी, पन्ना रिजर्व के पास जो डैम बन रहा है उससे पन्ना टाइगर रिजर्व की क्या बायोडायवर्सिटी सैक्रिफाइस नहीं होगी। सेकंड चीज ये है कि ये कैनाल जहां से जहां जाएगा वहां पर जो लैंड एक्विजिशन से समस्याएं आएंगी वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, वो होती है माइग्रेशन। इतने लोगों का माइग्रेशन करना, शिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। वो समस्याएं जब आएंगी आगे तब देखेंगे। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया दीदी लाइब्रेरीज का। यहाँ पर एजुकेशन और एम्पावरमेंट दोनों की बात होगी। एजुकेशन, यहाँ पे जो गांव के बच्चे होते हैं उनको एक तरीके से शहर का एनवायरनमेंट प्रदान करते हुए एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां पर क्या होगा कि यहाँ पर बुक्स जो होंगी वो बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, और वहां की जो कोई एक महिला होंगी जो कि विद्या दीदी के नाम से उनको बताया जाएगा, मतलब कहा जाएगा, और वो विद्या दीदी इस लाइब्रेरी का पूरा रखरखाव और देखभाल करेंगी। और वहां के जो स्टूडेंट एस्पिरेंट होते हैं वो इन लाइब्रेरीज में जाकर के पढ़ सकते हैं,
और कह सकते हैं कि वैसा एनवायरनमेंट प्राप्त कर सकते हैं जैसा एनवायरनमेंट शहरों में मिलता है। उसके बाद गोल्डन वीजा प्रोग्राम क्या होता है, पैसे इन्वेस्ट करिए, परमानेंट वीजा प्राप्त करिए, गोल्डन वीजा प्रोग्राम। स्पेन ने इसको बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां पर रिसेशन आने के समय इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिससे मार्केट में पैसा है, और जब मार्केट में पैसा आ गया तो लोगों के पास क्या हुआ, रियल एस्टेट में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई घरों की, और घर जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए घर बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। इसीलिए इस गोल्डन वीजा प्रोग्राम को स्पेन गवर्नमेंट ने क्या किया, बंद कर दिया। ठीक है। सागर एयरलाइन क्लाइमेट चेंज की वजह से 450 मीटर अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पर सागर आइलैंड में जो कपिल मुनि है और जो गंगा सागर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर, वो भी मतलब पूरी तरीके से जहां पर लगता है वो पूरा एरिया डूबने की बात चल रही है इस स्पेसएक्स मिशन पे। और इसके जो दो आपके कह सकते हैं चेजर और टारगेट जो दो सैटेलाइट हैं उन पर हम लोगों ने बात किया था। ठीक है। स्पेसएक्स मिशन पे पूरी विधिवत बात हुई थी। इसके बाद सौमित्र स्कीम क्या है, इस पर हमने बात की थी। ठीक है। किस प्रकार से पूरी तरीके से रिकॉर्ड जो है भूमि रिकॉर्ड है इनको पीएम मोदी जी बांटेंगे, और यहाँ पर लगभग प्रॉपर्टी कार्ड बांटने से होगा क्या, गांव में जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं और जो गांव के विकास के लिए जो योजनाएं आती हैं वो बहुत सरलता से इंप्लीमेंटेशन की जा सकती हैं इस स्वामित्व स्कीम के तहत, अगर आपके पास अपना भूमि रिकॉर्ड होगा तो। इसके बाद विकसित पंचायत कर्मयोगी सुशासन दिवस पर गांव में सुशासन तक, गांव तक सुशासन को पहुंचाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। इसमें जो गांव के प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं जैसे कौन कौन सरपंच हो गए, पंच हो गए, प्रधान हो गए, इन सब लोगों को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और कैसे प्रयोग करके, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई पावर्ड चैट बॉक्स और मोबाइल ऐप का यूज करके। उसके बाद हमने देखा ग्रीन लाइट और पनामा कैनाल और डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड क्या उन्होंने कहा था। फिर फ्री मूवमेंट रिजीम को हमने देखा था, जो म्यांमार से लोग इधर 16 किलोमीटर के बीच में आते हैं और वो घूम सकते हैं कहां पर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को। इसको बंद किया है क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से, और यहाँ पर ड्रग्स सारी चीजें और नक्सलाइट आदि चीजें हो रही थी जिससे यहाँ पर क्या होती थी, अशांति बरकरार थी इन चारों स्टेट में। इसको लेकर के इसीलिए इसको बंद किया गया, किसको, फ्री मूवमेंट रिजीम को। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप ने हमने इंडिया चाइना रिलेशनशिप को देखा कि किस प्रकार से इंडिया चाइना रिलेशनशिप में दोनों कंट्रीज को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और अभी हाल ही में जब कुवैत यात्रा पर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर क्या क्या असर होता है, गल्फ ऑफ इनका पूरा इतिहास क्या था उस पर हमने बात किया था, और वहां पर इन्हें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल गफीर दिया जाता है जो इनका 20वां अवार्ड था, और भी चीजें हमने इसमें डिस्कस की थी। तो ये सब चीजें अगर आपको देखनी है तो नीचे लिंक पड़ा हुआ है, उसमें चाहिए, देखिए, 2 घंटे का ट्यूटोरियल है, पूरा एंजॉय करिए और नोट्स बनाइए। तो उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।